13 से लेकर 19th 11 तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो कुछ वीक में पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हमारा पुराना रिकॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नंदिनी सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिवीजन में है हमारे पास। तो सबसे पहली जो बात होगी वो डेज के बारे में बात होगी। जैसा कि आप सबको पता है तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है और थीम क्या थी, तो जहां भी संभव हो दयालु बने। 14 नवंबर को हमने मनाया बाल दिवस। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। 14 नवंबर को हमने मधुमेह दिवस मनाया और इस बार की थीम क्या थी, तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 14 से 20 नवंबर के बीच में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया गया और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की तरह काम किया, आदिवासियों की भलाई। भारतीय संसद के द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का स्थापना दिवस या झारखंड राज्य का फाउंडेशन डे मनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 15 से 21 नवंबर के बीच में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। ओके, इसके बाद 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है और उसके बाद 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी कि हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाएगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर के दिन ही लेखा परीक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखो 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हर साल मनाया जाता है नवंबर के तीसरे बुधवार को। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा, और साथ ही नवंबर का जो महीना है उसे राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस कहते हैं मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा ये दिन मनाया जाता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी याद में। विश्व भर में 17 नवंबर को विश्व समय पूर्वता दिवस मनाया जाता है और उसके बाद नवंबर के महीने में ही जो तीसरा गुरुवार होता है उस दिन विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और उसके बाद बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और उसके बाद 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। और थीम क्या थी, तो त्वरित परिवर्तन। ओके, इसके बाद 19 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। यूनेस्को के द्वारा 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया और भारत में कुल यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर कितनी है, तो 42 है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ओके, और यूनेस्को के द्वारा हाँ भारत में कुल 42 विश्व धरोहर है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं, और 7 प्राकृतिक हैं और एक क्या है, तो मिश्रित है। इसके बाद ये सारी लिस्ट दी हुई है कि उत्तराखंड के बहुत सारे उत्पादों को GI टैग दिया गया था, जिसके बारे में हमने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। तो ये सारा उत्तराखंड से रिलेटेड उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिया गया है और उनकी ये प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम के पर भी जाकर, है ना, जहां पर हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। इसके बाद विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का जो 33rd नंबर का सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, तो ये सम्मेलन होने वाला है भारत में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। NPCI ने किसे UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह पंकज त्रिपाठी जी, तो उनको राजदूत नियुक्त किया गया है NPCI के द्वारा। ओके, समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु उत्तराखंड की सरकार ने किसके नेतृत्व में समिति गठित की है, यानी जो सामान्य नागरिक संहिता है उसके लिए एक प्रॉपर टीम बनी थी
जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई थी और इसमें 5 रिटायर्ड जज भी थे जो इस संहिता पर काम कर रहे थे, है ना। तो उत्तराखंड के लिए ये बात है, इस बात को ध्यान रख लेंगे, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ऐसा किया गया है उत्तराखंड में। फिर रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने किस भारतीय बेड़े की कमान संभाली है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो विशाखापट्टनम वाला बेड़ा है, यानी कि जो पूर्वी बेड़ा है, वहां के लिए इन्होंने कमान संभाली हुई है और 10 नवंबर से ही इन्होंने ये कमान संभाल ली है। इसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटर दिग्गजों को शामिल किया गया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो 3 स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं इनको शामिल किया गया है। अयोध्या में कितने दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, तो अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया गया था उसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया और इन दियों की गिनती ड्रोन के माध्यम से करी गई और ये दिए कितने हैं, तो ये दिए 22 लाख हैं। आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप पर किस क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है, तो क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता जो निलंबित करी गई है वो आईसीसी के द्वारा करी गई है और ये कौन सा देश है, तो ये श्रीलंका है। ओके, फिर अबेंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड 2024 की किस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रहती है। तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, जो गीत लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इनके भाषणों से प्रेरित है ये गीत। ओके, फिर नागालैंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। पीवी आचार्य इनका नाम है जिनका निधन हो गया था और इनकी उम्र क्या थी, तो 92 साल की। ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो ब्रिटेन के जो गृह मंत्री थी उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह पर जो विदेश मंत्री थे उनको गृह मंत्री बनाया गया था और जो विदेश मंत्री अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डेविड कैमरन और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2023 में संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो सम्मेलन है ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया और स्पेशली इसमें जो बात करी गई है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो फिलिस्तीन को किस तरीके से, फिलिस्तीन के लोगों को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जाए, सहायता प्रदान किया जाए, इस बात को लेकर ये सम्मेलन हुआ है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद वहां न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या हो गई है, तो देखो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 होनी चाहिए। तो जब 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई तो ये अधिकतम संख्या यानी 34 तक पहुंच गई है। इस बात को जरूर ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अच्छा, कौन से न्यायाधीश है जिनकी नियुक्ति करी गई है, तो सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसी और संदीप मेहता। इसके बाद भारत और एडीबी ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने मूल्य का समझौता किया है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है $400 मिलियन का, है ना। इसमें शहरी जो हमारा विकास है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस किसे दिया गया था, तो हमने ये पढ़ा था जियो और वन वेब को ये लाइसेंस दिया गया है। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत करी गई है, तो इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा पीएम किसान भाई योजना चलाई गई है, स्पेशली सीमांत किसानों के लिए और छोटे किसानों के लिए। पीएम किसान भाई योजना यानी कि जो व्यापारी एक दलाल के रूप में किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं देते, उससे बचाने के लिए किसानों को सरकार ने ऐसी योजना चलाई है जिसका नाम है कि पीएम किसान भाई योजना। ओके, पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किस दिवस पर किया गया है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर को आता है, जो बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, उस दिन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के किस संस्करण की शुरुआत कर दी गई है, तो 42वें संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। जो प्रगति मैदान है वहां पर भारत मंडपम है, वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है ना। सिडबी और जोकाटा द्वारा पेश एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक का क्या नाम है, यानी जो एमएसएमईज हैं उनके बारे में आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी और उसके लिए जो सूचकांक बनाया गया है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो सिडबी और जोकाटा के द्वारा बनाया गया है, तो उसका नाम है संपूर्ण। क्या नाम है? संपूर्ण। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पाब्लो पिकासो की वुमन विद द
नीलामी में कितने मूल्य की है, मूल्य में बिकी है, ये पूछा जा रहा है। तो पाब्लो पिकासी एक चित्रकार है और उनकी उनकी जो अ, अ, उनकी जो रचना है वो क्या है, तो उसका नाम यहाँ पर है तो वुमन विद द वॉच, है ना। ये उनकी चित्रकारी का नमूना है जो बिका है 139 मिलियन डॉलर में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मूल्य में बिकी है। अच्छा, इसके पहले भी इनकी जो पेंटिंग बनाई गई थी वो इससे भी ज्यादा यानी 179 मिलियन डॉलर में बिकी थी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे लाला केदारनाथ अग्रवाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 86 साल की उम्र में। गोल्डमैन द्वारा एशियाई बाजारों की रेटिंग समायोजन में भारत की क्या स्थिति है। तो गोल्डमैन ने भारत के बाजारों की स्थिति को अपग्रेड किया है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको सुरक्षित महसूस हो रहा है। इस बात के लिए अपग्रेड किया गया है भारत के बाजारों को। किफायती गेहूं के आटे के लिए सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने की संभावना इनकी ज्यादा होती है। तो इस पहल का नाम है भारत आटा। केंद्र सरकार के द्वारा 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा आटा, और ये जो जो हमारी सहकारी समितियां हैं, हमारे जो केंद्रीय भंडार है, उसके माध्यम से सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो देखो, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, सिर्फ वार्ता में भाग लेता है। इस बात को समझ लेंगे। एक वनडे में सर्वाधिक शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है विराट कोहली के द्वारा, है ना। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा जी के नाम है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। और लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं सलमान रुश्दी जी, इन्हें दिया गया है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता विजेता स्टार्टअप शी गार्ड किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है पाकिस्तान से, यानी जलवायु से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने के लिए ये प्रतियोगिता पूरे विश्व भर के देशों के द्वारा कराई गई थी। और जिसमें विजेता कौन रहा है, तो विजेता पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान का शी गार्ड रहा है, स्टार्टअप है वो वहां का। और उसके बाद सेकंड नंबर वियतनाम को मिला है और थर्ड नंबर मिला है जापान को। ओके, अच्छा, ये जो शी गार्ड है इसने क्या बनाया था। तो इसने जो केले के छिलके होते हैं या केले के पेड़ से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके माध्यम से सैनिटरी नैपकिन बनाया था। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है। तो ये आयोजित करी जा रही थी दिल्ली में। ओके, वीडियो चैट ऐप ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। कौन सा ऐसा वीडियो चैट ऐप है जिसने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। ये 14 साल से काम कर रहा था और इसने 14 साल के बच्चों के लिए ये जो ऐप है वो लेकर आया गया था, जिसमें बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा अपने आप को बताकर चैट कर रहे थे। तो इसका नाम है ओमेगल। क्या नाम है? ओमेगल। ओके, भूकंपीय घटनाओं की एक असाधारण श्रृंखला कहाँ दर्ज करी गई है। तो ये हमने पढ़ा था आइसलैंड के बारे में, जहां पर भूकंप की श्रृंखलाएं हैं, मतलब लगातार भूकंप वहां पर आए जा रहा है। और लगभग 10 महीने के अंदर वहां पर 24,000 भूकंप आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो स्थिति है वो भयावह है वहां के लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा जो भूकंप को नापा गया रिक्टर पैमाने पर, उसका पैमाना क्या था। तो वो 5.2 था। इस बात को ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो फरीदाबाद में आयोजित किया गया था इसे। और ई कॉम इंस्टा ईएमआई उत्पादों के लिए ऋण रोकने का निर्देश किसने दिया है। तो देखो, ये जो उत्पाद हैं ये बजाज फाइनेंस के हैं और इन पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को बोला था। तो ई कॉम और इंस्टा ईएमआई उत्पादों पर रोक लगा दी है बजाज फाइनेंस ने, किसके निर्देश पर। तो आरबीआई के निर्देश पर। दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर किसके द्वारा पूरा किया गया है। तो ये दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया गया है गेल के द्वारा। किसके द्वारा पूरा किया गया है। तो गेल के द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और ये गेल एक तरीके से भारत की गैस लिमिटेड कंपनी है जिसने ये पहली बार काम किया और इससे गेल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था।
और आरबीआई के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में कौन अग्रणी हुआ है? तो देखो, जो आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में इंडसइंड बैंक है उसका प्रमुख योगदान रहा है। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका मूल्यांकन किया जा रहा है FATF बैठक में। और जो ये FATF संस्था ये कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और ये लोग भारत आए थे, इसके जो मेंबर्स थे वो भारत आए थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के मूल्यांकन के लिए। चर्चा करेंगे हम सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सुब्रत राय सहारा इनका नाम है और इनका निधन हो गया है मुंबई में। वनडे मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी जी बने हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये सुरेश वाडकर जी। 96वें ऑस्कर में कौन चौथी बार अकादमी पुरस्कारों का मेजबान बना है? तो 96 नंबर का ऑस्कर में कौन चौथी बार अकादमी पुरस्कारों का मेजबान बना है? इनका नाम क्या है? तो ये है जिमी किमेल। क्या नाम है? जिमी किमेल। और ये क्या करेंगे? इसकी मेजबानी करेंगे, यानी एंकरिंग करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है जो 2024 में होने वाले हैं मार्च में। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसके बाद भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें नौसेना के साथ जिसमें मिलिट्री के साथ साथ हमारी जो वायुसेना है वो पार्टिसिपेट करती है। और ये इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है मित्र शक्ति, जो पुणे में हो रहा है। अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय अमेरिकी हैं। ये पेशे से वकील हैं, न्याय और समानता के लिए बात करती हैं, राजनीति में भी इनका योगदान है। इनका नाम है शकुंतला भाया, जिनको नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का क्या नाम है? तो याद रख लेना, चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, यानी कि सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, NT। ठीक है, जिसका नाम है अमीनी। इसको शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। कच्चे तेल के आयात पर किस शुल्क में कटौती की गई है? और ये भारत सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है। इससे क्या होगा? डीजल के दामों में कमी देखने को आएगी। तो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, जिसमें कटौती करी गई है। और कच्चे तेल के आयातक देशों में भारत का प्रमुख योगदान रहा है, यानी कि भारत प्रमुख आयातक है कच्चे तेल का। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है, वो कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, एक्सिस बैंक के कुछ ग्राहकों की पहचान नहीं की जा पा रही थी, तो इस वजह से रिजर्व बैंक के द्वारा 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है एक्सिस बैंक के ऊपर। अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच में भारत के निर्यात की क्या स्थिति थी? तो ये बताया गया कि जब अप्रैल से लेकर अक्टूबर का महीना जो बीता है उसमें भारत से निर्यात में वृद्धि हुई है। और स्पेशली जो निर्यात किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और नीदरलैंड को किया गया है, यूरोप के देशों को किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं। इनका नाम है नरसिम्हू हालू शंकरैया। क्या नाम है? नरसिम्हू हालू शंकरैया। और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 2024 में घूमने के लिए किसने सर्वोत्तम स्थान अर्जित किया है? तो ये स्थान अर्जित किया है केरल के कोच्चि। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसका वैक्स स्टेच्यू बनाया जाएगा? तो विराट कोहली जी हैं, इनका स्टेच्यू बनाया जाएगा। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो देखो, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जो दी गई है उसमें भारत का स्थान तीसरा है। फर्स्ट नंबर पे USA है, जिसके पास 172 यूनिकॉर्न है। भारत के पास 72 यूनिकॉर्न है। और बीच में आता है चाइना, यानी सबसे ज्यादा USA के पास है, फिर चाइना के पास है, और लास्ट में आता है भारत। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। बोफा सर्वेक्षण के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार में कौन शामिल किया गया है? तो पसंदीदा बाजार है दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए जापान और भारत। ठीक। अयोध्या में सरयू नदी पर चलाए जाने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित जहाज का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी एक जहाज चलाया जाएगा, सरयू नदी पर चलाया जाएगा, सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रामायण। क्या नाम है? रामायण। ओके। भारत ने 2023 और 24 के दौरान अब तक कितने पेटेंट किए हैं? तो भारत ने 2023 और 24 के दौरान जो पेटेंट किए हैं उसकी संख्या कितनी है? तो 41,010 है। कितनी है? 41,010 है।
21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो गया है। एवरेस्ट के सामने इन्होंने ये छलांग लगाई है, इनका नाम है शीतल महाजन। नीति आयोग ने कितने नए जो उसके फेलोज हैं उनको नियुक्त किया है? तो नीति आयोग के द्वारा, जिसको हम थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, उसने 4 फेलोज की नियुक्ति करी। आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने नए निदेशकों को मंजूरी दे दी है? तो आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इनकी संख्या है 3। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह है अशोक बासवानी जी, जिनको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है पेड्रो सांचेज। प्रसिद्ध कला इतिहासकार और पद्मश्री से सम्मानित थे जिनका निधन हुआ है? तो इनका नाम है बीएन गोस्वामी। क्या नाम है? बीएन गोस्वामी। प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एएस बायट। ओके, 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस सेशन में इतना ही, ये हमने रिवीजन कर लिया, यानी जो हमने वीक में पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, चैनल पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बाय बाय।